नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 4 दिनों से हम एसएससी सीपीओ के जो 2022 और 23 में जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 18 शिफ्ट हुई थी। उसमें जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आज लास्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट हम कर चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का अपना लास्ट पार्ट है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बीजापुर वॉज अनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन विच ईयर। जो बीजापुर है पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर पर कब्जा कर लिया था। कब कर लिया था? 1685 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विच घराना वाज प्रोपाउंडेड बाय बेड फतेह अली खान एंड अली बख्श जरनैल खान। ठीक है, कौन सा घराना है या किस घराने का प्रतिपादन बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किया था? तो ये किसने किया था? पटियाला घराना। कौन सा घराना है भाई? पटियाला घराना, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भजन सोपुरी। ठीक है, कौन? भजन सोपुरी एक फेमस म्यूजिशियन है। वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? तो ये बजाते हैं संतूर। कौन सा बजाते हैं? संतूर। कौन है? भजन सोपोरी। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो संतूर और सोपोरी, ठीक है, संतूर और सोपोरी सेम है, संतूर सोपोरी, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, with which of the following institutions is the name of मदन मोहन मालवीय associated? जो मदन मोहन मालवीय है उनका नाम निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उससे संबंध रखते हैं कौन? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द पब्लिक सर्विस। पहले सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो पहले भारतीय संगीतकार थे MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन थे? MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द बैटल ऑफ खतौली। ठीक है, जो खतौली की लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1517 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? जो मेवाड़ के किंगडम थे अंडर राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1517 में, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following festivals is associated with त्रिपुरा? त्रिपुरा से कौन सा त्योहार संबंधित है? तो जो खर्ची पूजा है वो किससे संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। खर्ची पूजा किससे संबंधित है? त्रिपुरा से। बिहू की अगर मैं बात करूं तो किससे है? आसाम से, ठीक है। अगर वंगला की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, घूमर डांस। जो घूमर डांस है form was developed by which of the following tribes toward goddess सरस्वती? क्या बोला गया है? जो घूमर डांस है, देखो एक तो जो घूमर डांस है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? जो भील जाति है उसके द्वारा किया जाता है, जो भील ट्राइब है उसके द्वारा किया जाता है। और किसको डेडिकेट करते हैं ये? सरस्वती को। किसको? सरस्वती को, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, अंडर हुज लीडरशिप वॉज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ये किसकी लीडरशिप के अंडर आया था? तो ये आया था आपका इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अंदर। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOA? इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे सर दोराबजी टाटा। कौन थे? सर दोराबजी टाटा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड 18 इन इंडिया? पहले कितनी थी? 21 थी, फिर 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी, ठीक है। भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 1989 में कर दी गई थी, ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, हुज ऑटोबायोग्राफी इज प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो सभी को पता है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 2 जो है हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 3 जो है वो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन percussion इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ मोहिनीअट्टम डांस। सबसे पहली बात, मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? केरला का। ठीक है, उसके बाद इसने क्या पूछा है कि किस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होता है इसमें? तो इसमें होता है इडाका। कौन सा होता है? इडाका। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ हुई थी? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो फाउंडेड एट डैश इन अक्टूबर 1920। तो ये कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज रेफर्ड एज टू द डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कथक को कहा जाता है। और कथक कहाँ का है? यूपी का। अगर मैं बात करूं उड़ीसी की तो ये है उड़ीसा का। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और कथकली की बात करें तो ये केरला का है। केरला का एक और इम्पोर्टेंट है मोहिनीअट्टम। कौन सा है? मोहिनीअट्टम। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा कौन सा मनाया जाता है? बगता पर्व। कौन सा मनाया जाता है? बगता पर्व। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है अंगामी ट्राइब ऑफ नागालैंड। तो कौन सा है वो अंगामी ट्राइब ऑफ नागालैंड? वो है शक्रियनी फेस्टिवल। देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहाँ का है? नागालैंड का। माजोली फेस्टिवल कहाँ का है? आसाम का। ठीक है, उसके बाद है विच हिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो कौन सी है? नीलगिरी हिल्स। ठीक है, पहले भी शिफ्टों में पूछा गया था। उसके बाद है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी। टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? युवराज सिंह की। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट्स माई वे। ठीक है, और युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, सत्रिय डांस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 15वीं सेंचुरी में। किसके द्वारा? सबसे पहले सत्रिय डांस कहाँ का है? आसाम का। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, हर पेपर में रिपीट होता है कि जो सत्रिय डांस है वो कहाँ का है? आसाम का। ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 15वीं सेंचुरी एडी में। और किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था महापुरुष शंकरादेवा के द्वारा। किसके द्वारा? महापुरुष शंकरादेवा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है उसका डिस्कवर किसने किया था? एडविन हबल ने। किसने किया था? एडविन हबल ने। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, जो वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट आया था, सबसे पहले याद रखना है कब आया था? 1878 में आया था। किसने उसका निरस्त किया था, उसको रिपील किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, देखो याद कैसे रखोगे? आर से रिपन, आर से रिपील। ठीक है, किसको रिपील किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, जो कि 1878 में आया था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, डॉलर बाहू इज रिटन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर्स। जो डॉलर बाहू है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, कलबेलिया। कलबेलिया जो है वो एक फोक डांस है। कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं घूमर की, तो घूमर भी कहाँ का है? राजस्थान का है। ये भेल जाति के द्वारा मनाया जाता है। इससे ऊपर ही हमने पढ़ा था। आसाम का इंपॉर्टेंट है सत्रिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तमिलनाडु तो इसका है भारतनाट्यम। कौन सा है? भारतनाट्यम। यह आपने ध्यान रखना है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, विच फोक डांस रिप्रेजेंट अ मॉक फाइट बिटवीन गोडेस दुर्गा एंड महिषासुर। ठीक है, महिषासुर और जो देवी दुर्गा हैं उनके बीच में एक नकली लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा डांस करता है? डांडिया रस। कौन सा डांस करता है? डांडिया रस। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरज सी चौधरी इज। जो नीरज सी चौधरी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। ठीक है, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, द फेमस म्यूजिशियन जो अप्पा जलगांवकर हैं इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो किससे संबंधित हैं? वो संबंधित हैं आपके वोयलिन से। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सलबाई। जो सलबाई की संधि है, सालबाई की संधि कौन से युद्ध के साथ समाप्त हुई थी? जो पहला मराठा वॉर था ना, उसके बाद समाप्त हुई थी सालबाई की संधि। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग या इन विच ईयर वॉज द फेमस सितार प्लेयर जो पंडित रविशंकर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पंडित रविशंकर, किस चीज के हैं? सितार के। उनको भारत रत्न मिला था 1999 में। कब मिला था? 1999 में। सबसे इंपॉर्टेंट है 1999 में उनको भारत रत्न दिया गया और वो किससे संबंधित हैं? सितार से। ठीक है, उसके बाद आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। जो सिकंदर लोदी है उसने स्थापना की थी आगरा की, तो 1504 सीई में। ठीक है, कब की थी? 1504 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, उस्ताद अलाउद्दीन खान द लीजेंडरी सरोद प्लेयर। देखो आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलाउद्दीन खान किस चीज से संबंधित हैं? सरोद से संबंधित हैं। द उस्ताद अली खान द लीजेंडरी सरोद प्लेयर वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग घराना ऑफ म्यूजिक। तो किस घराना से संबंधित हैं? ये हैं मेहर घराना से संबंधित। ठीक है, किस घराना से हैं? मेहर घराना से। उसके बाद है द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 9th and 10th 5-year प्लान वॉज 5.4% एंड 7.6%। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द टेम्पल ऑफ कंट्रीज डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पार्लियामेंट को। किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट को। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, इन साउथ Who was the founder of the dynasty called राष्ट्रकूट डायनेस्टी। जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे दांती दुर्गा। कौन थे? दांती दुर्गा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा आर द फेमस प्लेयर विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये थे सारंगी से। कौन से? सारंगी से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट कल्चरल फेस्टिवल जावा सेलिब्रेटेड। तो ये कहाँ का है? झारखंड का। जावा सेलिब्रेटेड झारखंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, जो इंडिया का तवा डैम है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, द फेमस म्यूजिशियन सत्यदेव पवार इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग या विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये संबंधित है वोयलिन से। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द केमिकल नेम एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हमारे सीपीओ के जितने भी 18 शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिक जीके क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।